फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो जैसे वो शिव जी है, वो बेवड़े वीरू है। ओमिक्रॉन क्रिस गेल जैसा है, वो पहले 1-2 ओवर में मारेगा, 2-3 छक्के लगाएगा, हम लोग डर जाएंगे, सिंगल तो ले नहीं पाएगा, स्ट्राइक रोटेट नहीं करेगा, तीसरी ओवर में कैच देके आउट हो जाएगा, खत्म हो गया। मैं पहले बूस्टर के खिलाफ था, अब मैंने पलटी मार ली है। देश में ओमिक्रॉन के मामले अब लगभग हर प्रमुख राज्यों में फैल चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, यहां तक कि कर्नाटक जैसे राज्य भी शामिल हैं। ऐसे में हम परेशान क्यों ना हो, हमारी परेशानी वाजिब है। लेकिन हमारे बीच में पॉजिटिविटी फैलाने वाले डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ अमेरिका नहीं बल्कि भारत में ही मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, यूके में एक नई स्टडी आई है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि डेल्टा से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो कम सीवियर है। तो क्या ऐसे में भी हम चिंता ना लें? लेकिन वो स्टडी किस बलबूते पे आई है, वो भी देखना चाहिए कि अगर ओमिक्रॉन इतना सचमुच खतरनाक होता तो फिर हम लोग उसे केसेस इतनी शिद्दत से हमें उस केसेस को ढूंढने की क्या जरूरत है? तो खुद ब खुद अपने सामने आ जाता था ना। अगर ओमिक्रॉन को फैलना अगर डेल्टा से 6 गुना है और इतना सीरियस भी है तो हॉस्पिटलाइजेशन के भी मामले बढ़ेंगे ना। जब न्यूयॉर्क में अप्रैल 2020 में लहर आई थी तो जितना केसेस थे उनमें से 15,000 एडमिशन्स थे, अभी 1100 है, तो एडमिशन्स भी काफ़ी कम है। और एक में नन्हा सवाल, तुच्छ सवाल सबको करूँगा, सारे मीडिया को, सब लोगों को, ये जो कोई एक्सपर्ट है, कोई यूके बीके में जानता नहीं, मैं स्टडी में पढ़े भी नहीं है, उन लोगों को एक सवाल कहता हूँ, साउथ अफ्रीका का क्या हुआ? ये साउथ अफ्रीका से चालू हुआ ना। साउथ अफ्रीका का क्या न्यूज़ है? अभी आपने साउथ अफ्रीका कोविड गूगल किया तो क्या आता है पता है? 2 या 3 दिन पहले खबरें। अभी साउथ अफ्रीका गया वो, ओमिक्रॉन के केसेस नीचे आने लगे। अगर ओमिक्रॉन इतना लहर लेने वाला, इतना खूंखार, इतना भयावह है तो गया भी। तो ओमिक्रॉन ऐसा ओमिक्रॉन ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन, आप क्रिकेट देखती है श्रेया जी? ओमिक्रॉन क्रिस गेल जैसा है, वो पहले 1-2 ओवर में मारेगा, 2-3 छक्के लगाएगा, हम लोग डर जाएंगे, सिंगल तो ले नहीं पाएगा, स्ट्राइक रोटेट नहीं करेगा, तीसरी ओवर में कैच देके आउट हो जाएगा, खत्म हो गया। मेरे ख्याल से ओमिक्रॉन का भी वैसा ही होने वाला है। लेकिन अमेरिका में ओमिक्रॉन से मौत हुई है और आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में ये भी था कि दुनिया के कई देशों में जहां पर कोरोना जो है वो लगातार जो फैल रहा है उसमें अब डोमिनेंट वेरिएंट बन के ओमिक्रॉन आ रहा है। ओमिक्रॉन है, ओके। तो पहली हुकूमत किसकी थी? ये आपके लिए मैं बचा के रखा हूँ, ओके। पहली हुकूमत थी कोविड की, दूसरा राज किया डेल्टा ने, अब ओमिक्रॉन आ रहा है। ओमिक्रॉन को भारतवासी क्या कहेंगे? तीसरे बादशाह हम हैं। वो ओमिक्रॉन को भारतीय कहेंगे। भारतीय अभी बिल्कुल महफूज है। ओमिक्रॉन ये भारत का बूस्टर और अफ्रीका का वैक्सीन होगा। मतलब जैसा डिसीज फैलता है वैसा वैक्सीन जैसा लोगों को आप आओ, हमसा मामी आओ, गोपी चाचा आओ, ये लो, इधर करो, वो करो, ये तो फैल जाएगा अपने आप। इसमें डर इतना ही है कि काफ़ी जगह फैल गया वो तो शायद और म्यूटेट हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी सिर्फ भारत की बात की तो भारत महफूज है। अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, कनाडा में भी आ सकता है, यूएस में 39% पीपल आर अनवैक्सीनेटेड। तो मेरे ख्याल से 2 गलती है और मैं बहुत अपनेपन से कह रहा हूँ। भारत के प्रति इतनी आसक्ति है तो मैंने सोचा आ सकता है तो आजा बेटे, इसलिए मैं भारत आ पहुँचा हूँ। और ये बात कहने के लिए शुद्ध हिंदी नहीं चलेगा, बम्बईया हिंदी ही लगेगा। पहली बात ये है, सर पे लाल टोपी रूसी, इंग्लिश डाली है ब्रिटिश, जूते पाकिस्तानी और पतलून पहनीच नहीं है तो कैसा चलेगा? 18 के नीचे के जो लोग हैं वो तो पतलून छोड़ ही दिया ना, उनको तो कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा है बूस्टर। मैं पहले बूस्टर के खिलाफ था, अब मैंने पलटी मार ली है, मतलब साइंटिफिक पलटी मारी है। मैं कह रहा हूँ जो लोगों को, एकदम आराम से बात कह रहा हूँ, जो लोग बूस्टर ले सकते हो ले लो, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के। लेकिन जिनको बूस्टर नहीं मिल रहा है, डरो मत, आपका सीरियस डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन फिर भी है। लेकिन भारत ने ये 2 काम कर देने चाहिए और आज और अभी करने चाहिए। मतलब फैसला क्या करेंगे आप, मतलब क्या सोच रहे वो भी बताओ ना। मतलब वो भी, ये 2 चीज़ भारत ने की। भारत तो वैसे भी महफूज है लेकिन उसे और अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए ये 2 चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन देश में तो अलग अलग जगहों पर पाबंदी लगना शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि गुजरात के तो 9 शहरों में
नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि न्यू ईयर और क्रिसमस की जो छुट्टियाँ हैं उसमें भी शायद कुछ खलल पड़ जाए। तो आपको लगता है कि पाबंदियाँ लगाना या लॉकडाउन लगाना ओमिक्रॉन को रोकने के लिए, ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए ये ज़्यादा सही है या बूस्टर शॉट सही है? आप क्या मानते हैं सही? देखो, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करो। जो ये नोवेल पैंडेमिक है, कोई कुछ भी नहीं जानता। हाँ, लेकिन हमारे मेडिसिन में एक इंसैनिटी का डेफिनेशन होता है। पागलपन की परिभाषा ये है कि आप वही पैतरे बार बार इस्तेमाल करो और अपेक्षा ये रखो कि नतीजा कुछ दूसरा निकल आए। तो हम ओमिक्रॉन को रोकने की बात कर रहे हैं। ओके, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन। ओके, मैं बड़े उपरोध के साथ बात करूंगा। मैं इसलिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन मत करो इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा है लेकिन वो असंभव है। जो लोगों को सिर्फ सिम्टम है, लक्षण है, उनको टेस्ट करो, बाकी के लोगों को छोड़ दो। मैं कई महीने से कह रहा हूँ। शोले का ये लेके बताऊँ, मौसी है ना, मौसी वो खांस रही है। ओके, लेकिन जय और बीरू जा रहे हैं गब्बर के पास और गब्बर और कालिया इधर आ रहे हैं। तो उन्हों का ट्रैवल का टेस्टिंग हुआ, RT-PCR, और मौसी का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है RT-PCR का। अभी ट्रैवल टेस्टिंग चल रहा है ना ओमिक्रॉन के लिए। क्या पागलपंती है। जैसा दूसरी लहर के टाइम हम लोग ने बेड का बैंड बजा दिया था, वैसे अभी क्या होता है, मिश्रा जी का बेटा आ रहा है अमेरिका से, ओके, US, तो वो एक टेस्ट कर लेता है 3 दिन पहले RT-PCR, लेकिन उसको पता चलता है कि ग्रीस ने सडनली 48 आवर्स कर दिया, तो न जानो, इसलिए वो 48 आवर्स पहले और एक RT-PCR कर लेता है। फिर US ने 24 आवर्स कर लिया, तो वो तीसरा RT-PCR कर देता है। फिर उसको कोई बोलता है, उसका दोस्त, कि शायद वो 3 दिन वाले का रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसलिए वो दूसरी जगह पे भी करता है। वो इतना अपॉइंटमेंट लेता है कि जब गुप्ता जी की बेटी जाती है RT-PCR का अपॉइंटमेंट लेने को, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, तो वो व्हाट्सएप पे डाल देती है, तो लोग डर जाते हैं, तो वो और अपॉइंटमेंट लेते हैं। सारे लोगों ने अगर एक ही अपॉइंटमेंट लिया तो किसी भी आदमी को 2 अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग एसिम्टोमेटिक लोगों को, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे नाक में वो डाल के वैसा ही फिरूँ, किसी ने मांगा तो एक निकाल के दे दूंगा, ये ले लो भैया मेरा सैंपल। पर क्या ये पागलपंती है? क्या टेस्ट कर रहे हैं, कितना टेस्ट, क्या, कैसे आप उसको रोकोगे ओमिक्रॉन को? और अगर देखो, किसी आपका टेस्टिंग करना है, ओके, आपको सिम्टम है, आपका टेस्टिंग करना है, क्यों करना है? आपको क्या लगता है क्यों टेस्टिंग कर रहा है? आपका ट्रैवल नहीं कर रही है, आपको सिम्टम है, तो आपका टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि आप दूसरों को ना दें, राइट? अभी हम लोग कह रहे हैं कि शायद ओमिक्रॉन मामूली है, ओके, तो आपको हुआ तो शायद फर्क नहीं पड़ता, तो आपके जो बगल में है वो लोगों को भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, उनको भी मामूली है। तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है रवि जी। एक मेरी ऐसी बूढ़ी मौसी है, उसको मैंने दे दिया तो वो तकलीफ में आ सकती है। अगर वो तकलीफ में आ रही है तो हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में? क्या ट्रीटमेंट क्या है? अस्पताल जाके रेमडेसिविर, वो तो इतना ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन ठीक है। सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या है? मोनोक्लोनल। मोनोक्लोनल 9 दिन के अंदर अंदर देना चाहिए। अरे वो मौसी ऑफ हो जाएगी, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा पहले 9 दिन तक, क्योंकि आप जैसे लोग सब कतार में खड़े हैं RT-PCR करते हुए। तो अगर टेस्ट का मतलब, टेस्ट की 2 वजह हो सकती है। एक कि पता करे सो आप फैलाएं नहीं, वो तो पागलपंती है, वो आप रोक ही नहीं सकते। और दूसरा, अगर किसी हाई रिस्क आदमी पॉजिटिव आता है तो उसकी हेल्प करे, उसके लिए करो। तो मैं 6 महीने से कह रहा हूँ, सिर्फ ये पूरे दुनिया का पैंडेमिक खत्म करके दिखा सकते हैं हम लोग। जिनको लक्षण है उनका टेस्टिंग करो, जो टेस्ट पॉजिटिव है उनमें हाई रिस्क को मोनोक्लोनल दे दो, सब खोल दो और लाइफ चालू करो। लेकिन WHO जो कह रहा है, वो कहता है कि 2022 तक कोरोना को हमें खत्म करना होगा। लेकिन आपका क्या मानना है कि देश में कोरोना आखिर खत्म कब होगा? मुझे लगता है कि हर कोई यही सवाल का जवाब चाहता है। श्रेया जी, आप इतनी समझदार लगती हो और सडनली आप ऐसी बात करती हो तो कि मैं अचरज में पड़ जाता हूँ। आपने शोले देखा होगा, तो वो क्या कहता है उसको, बसंती को, कि वीरों के चरणों में ही आपका स्वर्ग है। बसंती वो वीरों नहीं, वो भगवान शिव नहीं है, वो बेवड़ा वीरू है, वो भगवान शिव के पीछे छुप के बोल रहा है। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो जैसे वो शिव जी है, वो बेवड़े वीरू है, छोड़ दो उनको। क्या
2021 में कैसा ख़त्म करेंगे, कुछ भी बात कर लेते हैं। और देखो अभी वो देखो चाइना उनका 7% ये देता है, ऑलमोस्ट 12% उनका बजट देता है। तो ठीक है, थोड़ी चाइना के बारे में भी बात करेंगे। उन्होंने नाम भी रखा ना ओमिक्रॉन, उन्होंने कुछ बीच में के 2 नाम छोड़ दिए, या वो छोड़ दिए थे। ठीक है, वो थोड़ा पॉलिटिक्स तो चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इतना कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी उपरोक्त के साथ बात नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका क्या अभी तक उनका क्या रेपुटेशन है, उसने क्या कहा है ये 1 जुलाई 2021 को एंडेमिक हो चुका है। अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्या करें कोरोना को रोकने के लिए, ओमिक्रॉन को रोकने के लिए? सरकार हो चाहे आम लोगों ने करना क्या चाहिए? ओमिक्रॉन को रोक नहीं सकते इतना, अगर वो इन्फेक्शियस है, डेल्टा से भी इन्फेक्शियस है तो कैसा रोक सकोगे? अगर इन्फेक्शन होने के 2 दिन पहले पता, सिम्टम आने के 2 दिन पहले आप इन्फेक्शन, तो आपने जो वैक्सीन ली है चालू रखो, केयरफुल रहो। लेकिन क्या करे और केयरफुल रहे, मतलब ज़िंदगी चालू रखे, बूस्टर दे दे, बच्चों का वैक्सीन कर दे और लाइफ बंद ना कर दे। मतलब नहीं तो अगर जो आदमी ने 2 टीके लिए हैं, बूस्टर लिया है, उसको कोविड हुआ है, वो कभी हमेशा मास्क डालता है, वो अगर खुद की शादी में नहीं जा सकता, तो फिर हम ये प्रिटेंड क्यों करें कि सब खुला है? तो सब बंद कर दो, जहन्नुम में जाओ सब, और वसीयतनामा बनाओ और मौत की इंतज़ार करो। ऐसा तो नहीं कह सकते ना, आशावादी शो में ये कैसा कहेंगे? तो लाइफ चालू रखो यार, लाइफ तो चालू रहनी चाहिए ना। और ये जो बदलियां हैं, हम लोग ये ओमिक्रॉन आया तो कहते हैं ना, वासाओं से जीर्णानि यथा विहाय नवान्य गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान अज्ञानी संयाति नवानि देहि। भगवत गीता में कहा है कि जैसा मनुष्य मात्र कपड़े बदलता है, वैसा आत्मा शरीर बदलता है। तो हम लोग क्या है, ये शरीर बदलने की इंतज़ार करें, आत्मा ये ज़िंदगी तो अभी जी लेते हैं ना। वो नटवर लाल का डायलॉग है ना, ये जीना भी क्या जीना है लल्लू। तो कुछ ये तो अच्छा है ना, तो कुछ हंसी मजाक की भी बात हो। ये क्या हमेशा भी ओमिक्रॉन के 8 केसेस है तो 9 केसेस है, तो क्या फ़र्क पड़ता है 8 से 9 हो गया तो? अगर ये इतना खूंखार है तो 8 के 800 क्यों नहीं हुए? साउथ अफ्रीका के केसेस कम क्यों नहीं हुए? वो आंकड़े गिनना छोड़ दो, केसेस गिनना छोड़ दो, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन रिपोर्ट करो, सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग करो और ज़िंदगी चालू रखो। अभी ये ओमिक्रॉन आया है तो टोमिक्रॉन आएगा 6 महीने बाद, फिर क्या करोगे? ये सिलसिला कब तक चालू रहेगा? वो कहते हैं ना, जिसे भी चाहा है बड़ी शिद्दत से चाहा है फराज, सिलसिला नहीं टूटा अभी तक दर्द की जंजीर का। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कोविड से और ख़ास तौर पर कोरोना के जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उससे बचने की ज़रूरत है। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।